जितना हमारे भीतर एक बड़प्पन आने लगता है तो अपने आप आपकी जो ये छोटी छोटी बातों में आप जो पड़ जाते हो वो सब ऐसे हट जाते हैं। हाँ? नहीं तो किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने गाली दे दी, उसको मन में रखे आप इतने दुखी हो जाते हो, बाप रे, महीनों तक। और प्रॉमिस भी करते मैं कभी भूलूंगा ही नहीं, इन्होंने ऐसा बोला, जैसे आपने कोई बड़ी प्रतिज्ञा ली, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मत भूलो भाई, कौन नुकसान झेलता है इससे। अब नुकसान झेलने का भी हम गर्व करते हैं, ये बेवकूफी है। हाँ? इसलिए देखना चाहिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका है बोलने की, व्यवहार करने की, अभिव्यक्त करने की तरीका अलग अलग है। ये मत मानना किसी के दिल में प्रेम नहीं है, ये नहीं सोचना, सब में है, मर कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखो, ये सब सास बहू की जितने झगड़े होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। दोनों की तरफ होना चाहिए, बड़े विशाल दृष्टिकोण से देखने चाहिए। अभी कुछ हफ्ते पहले एक लड़की आई थी, बोले कि हमारी सासू जी इतना हमको द्वेष करती है। हमने कहा क्यों? पता नहीं जी, हमेशा कुछ ना कुछ गलती ढूंढती रहती है मुझ में। मैंने कहा सुनो, एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अम्मा ऐसा नहीं करती थी क्या? बोलते हाँ करती थी, झगड़ा तो होता था रोज। देखो, अम्मा से झगड़ा होता है तो वो तुमको लगता ही नहीं, कितने भी झगड़े हो जाए अम्मा से, दूसरे दिन जाके ऐसे मिलजुल के रह जाती, भूल ही जाती है। अरे भाई, वो भी उन्हीं, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, उसी उम्र की है, वो भी उन्हीं के बराबर की है, वो भी कुछ कह देती, तुमको क्यों इतना लग जाता है? मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं गुरुदेव। अपने सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखो, अरे आगे चलो ना, बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या किसी ने कुछ कह दिया, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा, ठीक है, कोई गलत कहता है वो अपने तनाव के कारण कहता है, भाई कहीं घाव है उनके भीतर, इसीलिए वो वैसे व्यवहार करते हैं। उनमें घाव है, तू क्यों अपने भीतर वो घाव पैदा कर रहे? तो अपने मन में एक बड़प्पन जगा हो ना, विशाल दृष्टिकोण से देखो ना। तुम्हें कैसे लगता है ना, प्यार से हम सबको जीत सकते, कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं जो तुम प्यार से नहीं जीत सकते आम जिंदगी में। हमने कहा उनको क्या पड़ी है, तुम बहू हो, घर की बहू, तुमसे नफरत करके उनको मिलेगा क्या? तुम दूसरे दृष्टिकोण से देखना शुरू तो करो। अब वो बोलते हैं बहुत, अब बहुत सुखी हूं, सब समस्या ऐसे हल हो गई। घर छोड़ के जाने वाले थे, सब घर संभल गया। एक नहीं, ऐसे हजारों घरों में ये समस्या। क्यों हम अपने मन को पहचानते नहीं? हजारों घरों की यही समस्या है, लाखों, हजार तो बहुत कम बोल रहा, लाखों करोड़ों घरों में, खासतौर से हिंदुस्तान, ये सब एशिया में ये समस्या ज्यादा है। इसलिए भी हमें सबको साधना पर होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर मन को शांत करना जान ले, हमारी दृष्टि विशाल करना जान ले, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हम भी सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुखी रहेंगे। मूर्ख है ये, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में लगा करके खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को दुखी करते रहते हैं। ये अज्ञानता है। अच्छा, इसके लिए तुम बड़े शास्त्र पढ़ो, विद्वान बनो, ये सब नहीं जरूरत है। प्रज्ञावान बनो, थोड़ी देर ध्यान करो, थोड़ा बहुत ज्ञान की बात अपने में आजमाना चाहिए।